हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन योर ब्रेन। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट में हम देखेंगे मैनेजमेंट यानी किसी भी चीज़ को मैनेज करना, जैसे कि मैन का मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट, टास्क का मैनेजमेंट, इसको हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। अब टास्क यानी क्या खेलेंगे, टास्क क्या होगा, जैसे मैच हुआ, फुटबॉल हुआ, क्या चीज़ खेलेंगे, और अदर गेम्स ले सकते हैं। और टाइम यानी कब खेलेंगे और कौन खेलेगा, इन सब का जो मैनेजमेंट होता है उसी को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। अब बात आती है कि मैनेजमेंट तो समझ में आ गया, अब ये मैनेजमेंट का जो रोल स्पोर्टिंग इवेंट में क्या होता है, तो सेम डेफिनेशन है इसमें भी, बट ये है कि मैनेजमेंट ऑफ मेन वही चीज़, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, टाइम का मैनेजमेंट, टास्क का मैनेजमेंट, क्या खेलेंगे, कब खेलेंगे, कौन खेलेगा। फिर उसके बाद इन प्री यानी पहले, और पोस्ट बाद में, ड्यूरिंग यानी जो चल रहा है उस समय किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में कौन कौन खेलेगा, कब खेलेगा, क्या खेलेगा। पहले जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं मैच का। मैच में होता है ना, यानी जो पहले कब, पहले कौन सी टीम खेलेगी, किसके साथ खेलेगी, कब खेलेगी, उनका क्या मतलब खेलेगी यानी मैच खेलेगी। उसके बाद में कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, कब खेलेगी यानी बाद में। और फिर इस समय कौन सी टीम किसके साथ खेल रही है, और ये सब का जो मैनेजमेंट होता है स्पोर्ट में, इन्हीं चीज को हम लोग इस मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन। फंक्शन यानी जो मैनेजमेंट होता है उसका फंक्शन क्या होता, फंक्शन उसमें क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हम देख सकते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे लिखा है एमएससी, इसका फुल फॉर्म हम ऐसे ही लिख दिए हैं आपको समझने के लिए, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। इसमें होता है जैसे किसी भी चीज मतलब मैनेजमेंट में कैसे क्या कार्य इसमें कैसे कब करेंगे। तो यहाँ पे इन एनी इवेंट, किसी भी इवेंट में द पर्सन रिलेट टू द स्पोर्ट्स नीडेड टू परफॉर्म सम इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी एक्शन, दिस एक्शन और कॉल्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट या फिर मैनेजमेंट। यानी किसी भी इवेंट में कोई पर्सन होगा जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरत के काम होंगे वो करेगा। और जैसे कि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग पर्सन रहेंगे जो कि मैनेज किए गए रहेंगे, हर चीज़, हर काम के, हर फंक्शन मतलब हर काम के लिए, उसी को हम लोग मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करेंगे हर चीज़ को, तो उसी को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे कि हम पहले देखेंगे, पहले हम लोग मैनेज करेंगे फंक्शन ऑफ एमएससी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हम लोग मैनेज करेंगे, पहले हमारा मैनेजमेंट है कि प्लानिंग, पहले हम लोग प्लानिंग करेंगे क्या कैसे कब कहाँ होगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद स्टाफिंग है यानी एक एक पर्सन को उनका काम देंगे। उसके बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग। अब एक एक पॉइंट को हम लोग डिफिनीशन के तौर पे देखते हैं, आप इसे डायरेक्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे है प्लानिंग। प्लानिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे है प्लानिंग। अब प्लानिंग जैसे कि प्लानिंग में वही डिसाइडिंग करना का क्या होगा, कब होगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर एंड व्हेन टू डू, यानी कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ होगा। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मार्क वाले वर्ड हैं ये सब प्लानिंग में आएंगे, यानी पहले हम लोग प्लान करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में पुटिंग मैन पावर टुगेदर, arranging all the needed resources for a smooth operation of the sporting event। ऑर्गेनाइजेशन यानी जो ऑर्गेनाइज करेगा, यानी एक आदमी होगा जिसके हाथ में सारा पावर होगा हर चीज को अरेंज करना, जितनी भी जरूरत की चीजें होंगे इस स्पोर्टिंग इवेंट में उस सब को अरेंज करना, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा। फिर उसके बाद है स्टाफिंग। स्टाफिंग जैसे हम अपॉइंट करेंगे कुछ कुछ लोगों को, appointing the right person at the right time on the right place for the best performance and best results is called staffing। staffing जैसे हर चीज का एक टीचर स्टाफ, हर चीज का एक स्टाफ होता है ना, यानी हम हर चीज में एक पर्सन अपॉइंट करते हैं जो राइट पर्सन हो, उस काम के लिए राइट पर्सन हो, जो कि वहाँ उस काम पे सही तरीके से काम कर सके, बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, बेस्ट रिजल्ट दे सके, इसी को स्टाफिंग कहेंगे। अब डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग यानी एक ऐसा पर्सन होगा जो डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा, गाइडिंग एंड शोविंग द राइट वे टू डू द वर्क। यहाँ पे वर्क की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो एक ऐसा पर्सन होगा जो कि हमें राइट वे शो दिखाएगा, गाइड करेगा, काम कैसे क्या करना है, इसी को हम लोग डायरेक्टिंग कहेंगे। कंट्रोलिंग, टू डिसाइड द वे ऑफ वर्क
एंड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नीडेड। कंट्रोलिंग है हर चीज़ को कंट्रोल में रखना, यानी ये डिसाइड करेगा कैसे काम करना है और हमारे जो सारे रिसोर्सेज हैं, जितनी ज़रूरत के रिसोर्सेज है उन्हें कैसे कंट्रोल करना है, उन्हें कैसे संभालना है, उन्हें कैसे मतलब मैनेज करना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कमिटी क्या होती है। आप यहाँ पे कमिटी की स्पेलिंग ज़रूर याद रखें क्योंकि हमेशा मिस्टेक हो जाती है। When a group of people come together for a specific and pre-decided result, that group can be defined as a committee. ये कमिटी हमारे स्टाफिंग में ही आ जाएगा, जैसे कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं किसी स्पेसिफिक, किसी पहले से डिसाइड किए हुए रिजल्ट यानी परिणाम के लिए, वो ग्रुप कमिटी कहलाती है। जैसे कि हम ढेर सारी कमिटी के टाइप्स देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है डायरेक्टिंग मैनेजर। डायरेक्टिंग मैनेजर एंड सेक्रेटरी जूनियर मैनेजर ये अलग ही होता है, बस उसके बाद जो है वो सब टाइप्स में कह सकते हैं। टाइप्स इसके काफ़ी टाइप्स है, बस हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टाइप्स देखेंगे, जैसे कि मैनेजरियल कमिटी, फाइनेंशियल कमिटी, जैसे कि मैनेजर वाला काम हो गया। फिर उसके बाद फाइनेंशियल यानी फाइनेंस यानी मनी वगैरह का जो नीडेड होगा रिसोर्स का, वो सब भी यहाँ पे ख्याल किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन यानी जैसे कि मैच में ट्रांसपोर्टेशन, या जैसे कि होता है ना कि मतलब जो प्लेयर होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना उनके होटल रूम तक और वहाँ मैच ग्राउंड तक, ये सब का ये देखभाल करते हैं। ग्राउंड यानी ग्राउंड मैनेज करते हैं कि कैसा ग्राउंड होना चाहिए, खेलने लायक है या कुछ प्रॉब्लम है, ये सब मैनेज करेंगे। इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिक का व्यवस्था ये करेंगे, मैनेज करेंगे। एंड टेक्निकल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, रिफ्रेशमेंट मैनेजमेंट, सब चीज़ की वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग मैनेजमेंट, मेडिकल फूडिंग, किसी को चोट लग गई तो वहाँ पे वो मैनेजमेंट अलग ही कमिटी होगी। खाने वाली कमिटी अलग ही होगी और ब्रॉडकास्टिंग से रिफ्रेशमेंट इन सब की अलग ही कमिटी होगी। जैसे कि मीडिया वाले हुए, ब्रॉडकास्टिंग यानी हर चीज़ का न्यूज़ लगातार पहुँचाने वाली एक अलग कमिटी होगी। अब इन सारी कमिटी का काम, कमिटी जो होती है वो क्या करती है, वर्क ऑफ कमिटी। प्री यानी पहले कमिटी क्या करती है, प्रिपेयर अ रोड मैप ऑफ द इवेंट। जो इवेंट होने वाला होता है उसका एक रोड मैप बना लेती है, कैसे इवेंट होगा, कहाँ होगा, ग्राउंड कितना चाहिए, सब कुछ मैनेज करेगी एक मैप बनाकर। फिर स्टाफिंग करेगी यानी हर एक इंसान को उसको काम बांटेगी। टू मेंटेन एंड रेज फंड, फंड को मेंटेन और बढ़ाएगी। उसके बाद ग्राउंड को मेंटेन करेगी। टू शो एंड पब्लिश द इवेंट यानी पब्लिश करेगी, इवेंट को दिखाएगी, मतलब पहले से उसका मतलब प्रचार प्रसार करेगी, तभी ना पता चलेगा यहाँ पे इवेंट है, यहाँ पे कुछ गेम प्लान हो रहा है, यहाँ पे इवेंट हो रहा है, यानी लोगों को कैसे पता चलेगा। टू अरेंज द ट्रांसफर यानी ट्रांसपोर्टेशन का मैनेजमेंट अरेंज करेगी। फिर ड्यूरिंग यानी जब मैच वैच वगैरह हो रहा होगा तो उसका क्या काम होगा। टू कीप एन आई ऑफ ऑल द अरेंजमेंट, हर जितनी भी अरेंजमेंट होगी उन पर अपनी नज़र मतलब बैठाए ना, यानी देखना कोई कहीं कमी तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो ना आ गई, इसीलिए हमेशा उस पर नज़र रखना। टू बी प्रिपेयर फॉर अ प्लान बी, हर चीज़ के लिए एक प्लान बी बनाना और उसके लिए प्रिपेयर रहना। कीप द रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट का ख्याल रखना। टू कीप अ चेक ऑन द ब्रॉडकास्टिंग, यानी जो मीडिया वगैरह हैं उनकी चेक करते रहें कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं नेट वगैरह, मतलब होता है ना कि मैच होता है तो हम लोग सब लोग मोबाइल पे देखते हैं क्योंकि वो मीडिया वो ब्रॉडकास्टिंग की वगैरह से वजह से देखते हैं, तो वो भी उसके लिए भी उसको चेक करते रहना कि मतलब कहीं नेटवर्क रुक तो नहीं गया, कहीं जो चीज़ अभी खेल रहे हैं कुछ टाइम में तो नहीं दिखा रहा है। टू मेंटेन अ टेक्निकल टीम रिलेटेड टू स्पोर्ट, स्पोर्ट से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल टीम होंगे उनको मेंटेन रखना। फूडिंग इन चेक यानी खाने को हमेशा चेक करना, जिससे ऐसा खाना ना हो जिससे जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी तबीयत खराब हो जाए, खराब खाना ना हुआ हो, ऐसा कुछ हो। और पास्ट बाद में जैसे कि टू गिव द पेमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट, यानी जितने भी स्टॉफिंग रखेंगे कमिटीज सबको पेमेंट करना। गिव अवार्ड यानी अवार्ड देना, अगर आप अवार्ड देंगे तभी लोग उत्साहित होंगे खेलने के लिए, और वरना टू अरेंज द अवार्ड सेरेमनी, एक अवार्ड सेरेमनी भी रखना पड़ेगा जिससे हमारी मतलब स्पोर्ट इवेंट का एक अच्छा सा मतलब आएगा लुक, कहने का मतलब है लोग इंटरेस्टेड होंगे देखने के लिए। टू पब्लिश द मेन रिजल्ट, और पब्लिश करेंगे हम कि मेन रिजल्ट कौन जीता, विनर कौन है, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू द मीडिया, मीडिया को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट क्या होता है,
टूर्नामेंट रिटेन अरेंजमेंट अ सीरीज ऑफ मैचेस बिटवीन टीम ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इज कॉल्ड टूर्नामेंट। यानी लिख कर जो अरेंजमेंट करते हैं सीरीज में कि कौन सा मैचेस में कौन सी टीम के साथ खेलेगी, इन्हीं को हम लोग टूर्नामेंट कहते हैं। अब टाइप ऑफ टूर्नामेंट वैसे 4 टाइप के होते हैं, बट हम लोग ज्यादातर इम्पोर्टेंट जो हमारे 3 हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट यानी इसको हम लोग कह सकते हैं वन पंच टूर्नामेंट, या फिर डू एंड डाई टूर्नामेंट, यानी ये एक बार ही आपको खेलना रहता है, या फिर करो या फिर मरो टाइप का। लीग टूर्नामेंट इसको हम लोग राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं, ये काफी स्टेप में होता है। और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट यानी इन दोनों को मिला के टूर्नामेंट जो होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट आपको पहले ही बता दिए, करो या मरो टूर्नामेंट टाइप होता है, तो इसमें इसी को हम लोग नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। और वन मैच टूर्नामेंट भी इसी को कहते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे हमारे टाइम जो लॉस ऑफ टाइम कम होता है, ये काफी एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। और लॉस देखते हैं कि इसमें बेनिफिट तो देख लिया, अब इसमें कमी क्या होती है, इसमें डेमेरिट्स, इसमें बुराइयां निकाल दी जाती है, जो नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम टू शो द टैलेंट। यानी अगर आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आपको एक प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। एक बार में अगर आप हार गए तो हार गए, अगर आप जीत गए तो जीत गए। अब फिक्सचर शेड्यूल ऑफ एन इवेंट, अब ये क्या होता है, so decided the timetable of any match or tournament। यहाँ पे एक टाइम टेबल बनाएंगे किसी मैच या फिर टूर्नामेंट को, उसी को हम लोग फिक्चर कहेंगे। और फिक्चर में एक वर्ड आता है बाई। बाई मीन्स क्या होता है, बाई मीन्स अ प्रिविलेज गिवन टू एन टीम बाई विच टीम विल नॉट प्ले द फर्स्ट इनिशियल राउंड ऑफ द टूर्नामेंट। यानी एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट दी जाती है उस टीम को, जो टीम पहला जो इनिशियल राउंड होता है वो नहीं खेलता है, वो ऑलरेडी उस टीम को पास कर चुका होता है बिना खेले। अब इसमें जैसे नॉर्मली अकॉर्डिंग टू अर्ली परफॉर्म, जैसे कि पहले होता था, वो पहले परफॉर्म नहीं करेंगे, और सब और सारी टीम्स खेलेंगी, बट वो नहीं खेलेंगे जिसको फर्स्ट बाय मिलेगा, वो फर्स्ट राउंड। उसके बाद हम नॉकआउट में देखेंगे। नॉकआउट में जैसे कि इवन नंबर के लिए हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको फॉर्मूला है। और में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टीम का एम एन होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टीम का एन होगा। टीम्स इन अपर हाफ, टीम्स इन लोअर हाफ, इसका फॉर्मूला है n/2। और यहाँ पे टीम्स इन अपर हाफ में n+1/2 हो जाएगा, यहाँ पे लोअर हाफ में n-1/2। यहाँ पे थोड़े थोड़े चेंजेस हैं जो फॉर्मूले में, वो ऑड और इवन की वजह से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर क्या है, इवन है कि ऑड है। इतना तो आपको आता ही होगा कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर। जैसे कि टू टू हो गया, ये तो 3 है, 3 ऑड है। और 2 हो गया इवन, 4 हो गया इवन, जो 2 से मल्टीपल हो 2 का वो इवन होगा, बाकी सारे ऑड होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ बाई की फॉर्मूला जो होगा 2 की पावर n माइनस n, यानी नंबर ऑफ टीम। और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगा, ऑड में भी नंबर ऑफ राउंड सेम फॉर्मूले होंगे। और यहाँ पे जो n है 2 की पावर n है, ये वाला होगा नंबर ऑफ राउंड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइस, जो हम लोग बाइस देंगे वो कैसे देंगे डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक लिए हैं, तो इस ट्रिक को हम अभी बाद में बताते हैं, अभी थोड़ा आप यहाँ पे बस ये याद रखें। और फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं ऑड के लिए, वो है जैसे कि हम लोग क्वेश्चन है कि ड्रॉप नॉकआउट फिक्सचर फॉर 11 टीम। 11 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ टीम इक्वल टू 11। फिर नंबर ऑफ अपर हाफ के लिए हम लोग ऑड के लिए क्या फॉर्मूला था, n+1/2। 11+1/2 हो जाएगा, 11+1 12 हो जाएगा, बाई 2 यानी 6 आ जाएगा। फिर टीम ऑफ लोअर हाफ, अब लोअर हाफ के लिए देखेंगे तो उसका फॉर्मूला अलग है, तो उसमें n-1 हो जाएगा, 11-1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ बाइस देखेंगे तो 2 की पावर n-n, 2 की पावर n, यानी हम 11 से जस्ट वन स्टेप जो ज्यादा आएगा 2 की पावर n में, उसी को हम लोग लेंगे। यानी अगर 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा, 2 की पावर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 रखेंगे तो 16 आएगा, और 2 की पावर 5 रखेंगे
तो हमारा आ जाएगा 32 और जो 32 है वो कुछ ज़्यादा ही 11 से ज़्यादा है। 11 के 1 स्टेप ज़्यादा जो नंबर आ रहा है वो 16 आ रहा है, यानी 2 की पावर 4 यहाँ लेंगे। अब 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस 11 करेंगे तो 5, यानी नंबर ऑफ 22 हमारा 5 आ गया। लेकिन हमने क्या कहा था कि जो छोटू सा स्मॉल लेटर मैन है ये नंबर ऑफ राउंड बन जाता है, तो नंबर ऑफ राउंड हमारा कितना आया, 4 आया। तो अब हम इसका सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद अभी हम लोग को ना बाई तो आ गया, लेकिन अभी हमें ये निकालना है कि बाई में हम लोअर हाफ को कितना बाई देंगे और अपर हाफ को कितना बाई देंगे। तो अपर हाफ के लिए हम लोग का फॉर्मूला सब कुछ ठीक है, बट थोड़ा सा चेंज है। वहां पे हम लोग देख रहे थे तो वहां पे माइनस लोअर हाफ के लिए था और प्लस अपर हाफ के लिए थे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, जो नंबर ऑफ 22 माइनस 1 बाई 2 जो अपर हाफ के लिए, नंबर ऑफ 22 +1/2 लोअर हाफ के लिए। तो इस फॉर्मूले पे हम लोग रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 और लोअर हाफ में 3 आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए हम लोग का सिंपल फॉर्मूला है n-1। तो हमारा ये जो नंबर ऑफ मैचेस हम लोग देखे थे, यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे नहीं नहीं कोई मिस्टेक नहीं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला ही नहीं लिखा है, तो मिस्टेक यही हुआ है। तो आप नीचे क्वेश्चन से देख सकते हैं, तो आप ये क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो हम लोग अब इसका फिक्सचर बनाएंगे। मैंने यहाँ पहले से फिक्सचर बनाया है, एक वीडियो मैं अलग अपलोड करूंगी जिसमें मैं हाथ से बना के आपको समझाऊंगी, तो ये बस समझने के लिए। तो यहाँ पहले हम लोग लिख लेंगे 1 से जितना हमारी पूरी टीम होगी 11 तक है, तो 11 तक हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग लोअर हाफ हमारा कितना था, हमारा अपर हाफ 6 था और लोअर हाफ हमारा आ रहा था 6 के बाद 11 तक का। तो हम यहाँ पे एक लाइनिंग कर लेंगे बीच में। उसके बाद हमारा 4 राउंड आया था ना, तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद था कि हमें बाई कितना देना है, हमें बाई 5 देना है, लेकिन उसमें था कि हमें बाई में जो लोअर हाफ था उसको 3 बाई देना है और अपर हाफ को 2 बाई देना है। तो हम लोग पहले, हम लोग का क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, एल एच, यानी लोअर हाफ को लोअर हाफ का लोअर को पहले हम लोग देंगे, फिर अपर हाफ के अपर को देंगे, फिर लोअर हाफ के अपर को देंगे, फिर लोअर अपर हाफ का लोअर को देंगे। तो पहले हम लोअर हाफ के लोअर यानी B1 इस मतलब लोअर हाफ का जो टीम है उसके लोअर सबसे नीचे वाले नंबर को हम लोग B1 देंगे, यानी बाई फर्स्ट देंगे। उसके बाद हम लोग अपर हाफ में जाएंगे, अपर हाफ के अपर नंबर को बाई 2 देंगे। यहाँ पे देखिए अपर हाफ है, अपर हाफ के फर्स्ट में B2 है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है कि अपर हाफ नहीं लोअर हाफ के अपर को देना है, तो ये रहा हमारा लोअर हाफ, इनके अपर को B3 मिल गया। अब उसके बाद है कि अपर हाफ के लोअर को देना है, तो अपर हाफ के लोअर को हम लोग यहाँ पे देंगे B4। यहाँ पे देखो B4 हो गया। फिर उसके बाद है कि लोअर हाफ के, फिर नहीं लोअर हाफ के अपर का हो गया ना, तो अब अपर हाफ के अपर, फिर मतलब ऐसे फोर्थ तो हो गया। अब 5 वाले के लिए फिर हम जाएंगे लोअर हाफ के लोअर में। लोअर हाफ के लोअर में तो B1 फर्स्ट पहले ही दे दिया, उसके बाद लोअर क्या बचा, 5, ये 10 वाला टीम बचा तो B5 इसको दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ बाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो तो कर चुके हैं, हमारे पास अच्छे से टीम का बंटवारा हो गया। तो अब हमारे पास देखो ये जो फर्स्ट टीम है वो उसको बाई मिल गया, तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया, वो किसी के साथ अभी नहीं खेलने वाला है फर्स्ट राउंड। तो अब हम यहाँ पे 2 को 3 के साथ मैच खिलवाते हैं, फिर 4 को 5 के साथ, फिर 6 को हम लोग बाई दे दिए हैं, फिर 6 को बाई देने के बाद 7 को भी बाई मिला है। फिर अब यहाँ पे बच रहा है 8 और 9। अब 8 और 9 को एक साथ टीम मतलब मैच खेलेंगे। उसके बाद 10 को भी बाई मिल गया, 11 को भी बाई मिल गया। तो अब हम फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड राउंड में जाते हैं। सेकंड राउंड में हमारा देखो फर्स्ट राउंड में तो इनको बाई मिल गया फर्स्ट टीम को, बट सेकंड राउंड में ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड राउंड में हम फर्स्ट टीम को सेकंड वाली टीम से मैच खिलवाएंगे। उसके बाद फिर जो अब उसके बाद क्या बचा, फर्स्ट, यानी जो इसमें देखो हम लोग ये देखे नहीं ना कि सेकंड और थर्ड तो खेले बट इसमें जीता कौन, सेकंड जीता। फोर्थ फिफ्थ खेले बट इसमें 5 जीता।
तो अब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट वाले को B2 मिला है, मतलब बाई मिल गया है। तो इस ये तो अब खेल फर्स्ट राउंड नहीं खेला, लेकिन अभी के लिए ये जीता है, समझो ये अभी के लिए जीता है, तो इसको भी खिलवाएंगे। तो फर्स्ट राउंड अब सेकंड से खेलेगा। तो अब फर्स्ट राउंड अब सेकंड से खेलने के बाद जीता कौन? फर्स्ट राउंड। अब यहाँ पे 5 राउंड जीता था, तो 5 राउंड है और ये 6 वाला। अब 5 और 6 आपस में खेलेंगे तो जीतेगा कौन? 6। अब इन्हीं में फिर मैच होगा। तो यहाँ पे देखो 7 वाले टीम को हम लोग बाई दिए थे, तो अभी के लिए तो ये जीता ही समझो। और 8 और 9 जो आपस में खेले तो उसमें 2 नहीं, यहाँ पे 8 जीता था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे 8 जीता था। तो अभी अभी 8 जो जीता था वो, और 7 और 8 में मैच होगा तो 8 फिर जीत जाएगा। अब देखो 10 और 11 दोनों को बाई मिला था, यानी दोनों ही जीते थे। अब 10 और 11 के साथ मैच होगा तो 11 जीतेगा। अब फिर हम लोग राउंड 3 में जाएंगे। राउंड 3 में जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे बस फर्स्ट टीम है जो जीती है। 6 टीम है, हमारे पास 2 ही टीम है, तो दोनों टीम का मैच करवाएंगे, तो यहाँ पे 6 टीम जीत गई। अब लोअर हाफ में जाएंगे तो वहां पे एक 8 टीम था और एक 11 टीम था। अब इन दोनों को खिलवाएंगे तो 8 वाली टीम जीत गई। अब हमारे पास बस 2 टीम है, तो 2 टीम में राउंड 4 में बस 2 टीम है, दोनों टीम आपस में खेलेंगे, उसमें जो जीतेगा, जैसे कि 6 जीत गया, अब जो 6 वाली टीम है वो विनर कहलाएगी। ये हमारा नॉकआउट फिक्सचर था। अभी हम इसके बाद जो लीग टूर्नामेंट है उसके फिक्सचर बनाना सीखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। सेकंड वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, आप वहीं से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।